हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और जो अप्रैल सेशन आ रहा है, जेई मेंस का, जेई एडवांस का जो पेपर आने वाला है, नीट का पेपर आने वाला है, ठीक है, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो जम के तैयारी कर रहे होंगे उसकी। जेई एडवांस 2021 चैप्टर का नाम पी ब्लॉक है, ठीक है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 15th अगर आप, जब मैंने एनालिसिस किया तो 15th और 16th ग्रुप मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जो 15th और 16th ग्रुप है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, ठीक है ना। और वेटेज जेई मेंस में भी ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। 15 और 16 काफ़ी बड़ा ग्रुप, काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं। और आप इसमें अगर 17 को इंक्लूड कर लें तो भाई बहुत ज़्यादा पी ब्लॉक आपका कवर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 13th और 14th को हम छोड़ के जाएं। 2023 तक क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है इस बार क्वेश्चन 13 और 14 ग्रुप से आ जाए, तो छोड़ के तो कुछ नहीं जाना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, द करेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल लाइन टू लाइन। मैं क्वेश्चन ही इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपको कहाँ से कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए। अब मैं वो क्वेश्चन भी उठाने वाला हूँ जो एनसीईआरटी में है नहीं डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे करके आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस से क्वेश्चन है, पूरा एक एक पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगोज दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस। बिल्कुल, अगर आप H3PO3 का, ठीक है, हीट करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है ये H3PO4 प्लस PH3 में, फॉस्फीन बोलते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे ना उसने, यही रिएक्शन लिख भी रखी है एनसीईआरटी में रिएक्शन। वाइल H3PO3 कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट H3, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का तो ऐसा हिसाब है ना कि अगर आपने स्ट्रक्चर देखी होगी H3PO3 की, तो H3PO2 की बात कर रहा है H3PO3, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो OH और H ऐसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, H3PO3 की। किसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा, H3PO3 की। और H3PO4 की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बनाऊं तो ये होती है H3PO4 की स्ट्रक्चर। सबको आनी भी चाहिए भाई, अगर तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो तो तुमको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो भैया सीधी सी बात है कि जो पीएच बॉन्ड, क्या बोला मैंने, पीएच बॉन्ड जिसमें होता है ना, वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है। जिसमें P से जुड़ा हुआ डायरेक्ट हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन P और H के बीच बॉन्ड होता है, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसके पास पीएच बॉन्ड है, इसके पास पीएच बॉन्ड नहीं है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। बट इसके पास पीएच बॉन्ड है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? आसान है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। और अच्छी बात यह है H3PO3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी लिख रखा है क्योंकि उसमें 2 पीएच बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद H3PO3 जब मोनोबेसिक एसिड, बेटा स्ट्रक्चर आपके सामने है। आयोनाइजेबल वो होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये आपको 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पे दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो बताओ मोनोबेसिक हुआ है डाइबेसिक, डाइबेसिक एसिड हुआ, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। और फिर उसके बाद बोल रहा था हाइड्रोजन एटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO3 इज नॉट आयोनाइजेबल इन वाटर। अभी तो बोला मैंने, जो पीएच बॉन्ड होता है ना वो आयोनाइजेबल नहीं होता है। आयोनाइजेबल कौन सा बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, वो आयोनाइजेबल होता है, ना कि फॉस्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। क्यों ऐसा सर, क्यों होता है ऐसा बेटा? इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि P और H की जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो सेम ही देखेंगे, सिमिलर देखेंगे, ठीक है ना। अब देखना आराम से, 2.1 की हम बात करते हैं, इसलिए आयोनाइजेबल नहीं है, लेकिन हाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये ऑप्शन भी सही है क्योंकि नॉट आयोनाइजेबल बोला है ना उसने। और फिर एनसीईआरटी में एक रिएक्शन भी लिख रखी है, वो भी रिएक्शन जेईई एडवांस से पूछी जा चुकी है। H3PO3 को आप AgNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो उन्होंने Ag मेटेलिक सिल्वर में, और H3PO2 की वो कन्वर्ट होता है H3PO4 में। तो ऐसी रिएक्शंस भी दे रखी है और वो भी पूछी जा चुकी है। तो भैया अगर आप एनसीईआरटी, मैं बार बार पी ब्लॉक में तो यही बोलता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से याद रखोगे ना तो आपके क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।